जहाँ पर हम लोग आए हुए हैं, ये स्थान है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का। Where we have come, this place is the bhajan स्थली of श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। यहाँ पर उन्होंने वृंदावन में भजन किया। प्रथम वृंदावन भजन करें। He has done bhajan in Vrindavan, especially near Radha Kund, सूर्य कुंड। सूर्य कुंड में उन्होंने भजन किया। सूर्य कुंड से तीन भजन करते। पर्वती कलते महाप्रभु कृपा आरो लाभ करवा देना। महाप्रभु की और भी कृपा लाभ करने के लिए वही नवदीप धाम में आए और यही भाषा से उन्होंने भजन किया और अपने अंतिम समय तक यहीं पर करके भजन करके यहीं पर उनकी समाधि है। भजन स्थली और समाधि। हियर द प्लेस ऑफ भजन ऑफ जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज एंड ऑल्सो हिज समाधि इज हियर। यहाँ पर उन्होंने दो बात किया। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान कहाँ है ये पता नहीं था। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी इनको बुलाया और बुला करके उनके द्वारा महाप्रभु जी का जन्म स्थान निर्णय किया। इसके संबंध में बहुत विस्तारपूर्वक बताया। ये ब्रजमंडल, गौरमंडल और छत्रमंडल तीनों के छत्र परम विद्वान, तत्वज्ञ, रसिक और उपलब्धि प्राप्त महाभागवत थे। 144 वर्ष तक इनकी उम्र थी। श्री जगन्नाथ दास बाबा महाराज, his age was 144 years। उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर brought him from Vrindavan, from Radha Kund, and took him to the birthplace of Sri Chaitanya Mahaprabhu Mayapur. At that time, name of that place was Miyapur. उस समय उसका नाम मियापुर था। और मथुरा मायापुर नाम मियापुर छिलो। हिंदी वाले अंग्रेजी बुझते पाएंगे। हम समझते हैं कि मैं हिंदी बोलने से बंगाली सभी लोग समझ जाएंगे और अंग्रेजी बोलने पर हिंदी वाले समझेंगे। हिंदी वाले हिंदी वृंदावन का नाम हमने मोमिनाबाद कर दिया और मथुरा का नाम मोमिनाबाद, वृंदावन फकीराबाद और यहाँ पर मायापुर का नाम मियापुर। कहीं औरंगाबाद, कहीं इलाहाबाद में प्रयाग नाम उसको इलाहाबाद कर दिया। विशेष जहाँ जहाँ हमारा हिंदुओं का स्थान था, हमारे हिंदू देवस्थान, सब नाम बदल करके मुसलमानी नाम कर दिया। किंतु मियापुर रखा, यही सौभाग्य की बात। वो मायापुर था। जगन्नाथ दास स्वामी महाराज वैष्णव जगत सम्राट, ताके सफली माने, उनको सभी मानते हैं। इसलिए उन्होंने आकर के कहा कि यही स्थान चैतन्य महाप्रभु जी का है। उस स्थान को जोड़कर खेती करने की लोगों ने चेष्टा की। They wanted to grow some corn or cultivate, but they could not do। जब करते तो उनकी जी वहां पर जम जाती। गेहूं का बीज दिया और हो गया तुलसी। सारा गोवे बीज खड़ा और हो जाए तुलसी। सारा धान बीज खड़ा ले हो जाए तुलसी। यही सब देखकर भक्ति विनोद ठाकुर स्थिर पर रात्र के दिव्य ज्योति से देखा। उन्होंने देखा और स्थिर किया कि यही जन्म हुई। 144 वर्ष की उम्र में आंख की पपनी ऐसे हो गई, ढक गई थी और उसको कपड़े से यहाँ पर बांध करके ऊपर में देखते थे। बूढ़े एकदम ऐसे हो गए। तभी वहाँ नृत्य करने लगे 6 फुट ऊंचा कुछ करके। गौर हरि बोल, गौर हरि बोले, गौर तमानंदे हरि हरि बोल।
चैतन्य महाप्रभु जी का यही जन्म स्थान है। ये उच्च स्वर से उन्होंने हरिनाम करना वहीं पर आरम्भ किया। पहले के हिसाब से थे उच्च स्वर से। महाराज जी ने बतलाया, जो कुछ लोग हैं थोड़े से, वो कहते हैं कि हरिनाम उच्च स्वर से नहीं करने चाहिए, किंतु शास्त्र के विरुद्ध है। समय अधिक हो रहा है इसलिए मैं प्रमाण भी नहीं दे रहा, पीछे देखा है। इन्होंने प्रमाण बहुत से प्रमाण दिए हैं। जगन्नाथ दास जी महाराज 144 वर्ष तक साधन भजन करके जो कुछ उनके पास में था उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर जी को दिया। भक्ति विनोद ठाकुर ने उन्हीं को ही अपना गुरु माना। इसी का नाम भागवत परंपरा है। भागवत परंपरा है और गुरु परंपरा में कुछ अंतर है। भागवत परंपरा गुरु परंपरा एक न श्री भक्ति विनोद ठाकुर एवं श्री जगत गुरु नित्यानंद स्वामी विष्णु पार्थिव भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर एवं मध्य गुरु पाद एक के स्थापन करते हैं। उन्होंने स्थापन किया शिष्य परंपरा। गुरु परंपरा को शिष्य परंपरा कहते हैं। शिष्य योग्य हो न योग्य हो अयोग्य हो, कुछ जानता है नहीं जानता है, कोई तत्व उसको है या नहीं है, बस गुरु जी ने कान में मंत्र फूंक दिया, बस वो शिष्य हो गया, वो परंपरा। इसलिए सिद्ध परंपरा नहीं है। भागवत परंपरा क्या? ब्रह्मा, नारद, व्यास, सुखदेव गोस्वामी, मध्वाचार्य, मध्वेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, चैतन्य महाप्रभु, रूप सनातन, स्वरूप दामोदर, एरकम क्रमे क्रमे से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, भक्ति जगन्नाथ दास महाराज। देखा जाए चैतन्य महाप्रभु कथन के लिए रूप सनातन के मंत्र दिए, यज्ञ पवित्र दिए, दीक्षा दिए थे, उन्होंने दिया था? नहीं दिया। ऐसी पद्धति नहीं। भागवत परंपरा का अद्भुत। भागवत परंपरा गुरु परंपरा के करोड़ी भूख करे अवस्थित। करोड़ी भूत मैंने गोदी में लेकर, जहाँ पर भागवत परंपरा वहाँ पर गुरु परंपरा अवश्य है, किंतु जहाँ गुरु परंपरा है वहाँ पर भागवत परंपरा नहीं भी हो सकता है और लिंग टूट जाएगा, भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए गुरु सिद्ध होना चाहिए। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ने कहा जी, उसने बहुत लोगों को छांट दिया, इसलिए बहुत से लोग उन पर नाराज हैं। जगन्नाथ दास महाराज साहब से मत के समर्थन करे थे, उन्होंने समर्थन किया था। दूसरी बात, कोई कोई निर्जन भजन की छलना करते हैं। निर्जन लगा करके भजन करें, गोवर्धन जी के कंदरा में रहकर अमी राधा कुंड से जे गुफा करे, निर्जन भजन करो, निर्जन भजन करें। हर बात छोड़ करके हम ये सब करने के लिए नहीं आए हैं। जगन्नाथ दास महाराज सूर्य कुंड में भजन करते थे। भक्ति विनोद ठाकुर जब उनके पास में गए, उनके बहुत से शिष्य थे, अनेक गुणी शिष्य थे। सारा भक्ति विनोद ठाकुर का नालिश है, उन्होंने नालिश किया। भक्ति विनोद ठाकुर के बोलने जो जगन्नाथ दास महाराज क्या हमारा स्वप्न वैष्णव जानी तार का हमारा हरिनाम दीक्षा लिया, हम लोगों ने हरिनाम दीक्षा लिया, किंतु ये कहते हैं कि तुलसी लगाओ, बैगन के पौधे में पानी, बैगन का पौधा लगाओ, बैगन में पानी दो और उसमें पानी दो, फल फूल लगाओ। तो हम लोग तो घर में यही सब करते थे, यहाँ पर छोड़कर क्या है, इसीलिए हमारा कि यही बोले छेड़ दिए सब ऐसे किनान बैगन लगाई बार जन्म, गाछ लगाई बार जन्म, फूल पाता जन्म, किंतु यही बोले यही करो। भक्ति महाराज भक्ति विनोद ठाकुर विचारक थे, वह बड़े विचारक थे। उन्होंने कहा नहीं, जगन्नाथ दास महाराज जो कह रहे हैं वही ठीक है, तुम्हारा मन अभी शुद्ध नहीं है, अनर्थों से भरा पड़ा है, अनर्थ से गजगज करके तुम्हारे माथा ऐसा हरिनाम यदि तुम्हारा करो, हरिनाम हो ना खुशबू काशी माला का ना हो, तुम्हारा नाम नहीं होगा। इसलिए तुम महापुरुषों के आदेश अनुसार में तुलसी लगाओ, पेड़ लगाओ, जैसा कहते हैं उनकी सेवा करो, और इससे सुकृति होने के बाद जब तुम नाम में रुचि होगी, एक राम में रुचि हो, राम में रुचि नहीं हो ना, वैष्णव सेवा छड़ा निस्तार से वैष्णव की सेवा छोड़ करके
और ठाकुर की सेवा छोड़ करके हरे नाम संकीर्तन इत्यादि के द्वारा हम लोग भगवान का नाम में रुचि हो सकता है, नहीं तो लाख जन्म में भी रुचि नहीं होगी। ये वैष्णव के अनुगत्य में भजन करना ही हमारा भजन जरूरत। कुछ लोग कहते हैं कि गुरु परंपरा ही कोई चीज नहीं है, हमारा गुरु ही गुरु है। यह गलत है। गुरु परंपरा है ही नहीं है तो उनका शिष्य परंपरा कहाँ से? भजन कैसे होगा? एक कड़ी इसमें से यदि हट जाएगी सब गड़बड़ हो जाएगा। गुरु परंपरा एक सी कड़ी, एक सी पुष्प जब बात दिया है ताले माला से पड़े जाए और सब गुल बिखरे जाए, हरि भजन हो गए। एक जन তিনি বলেন যে না, जगन्नाथ दास स्वामी महाराज क्या बोलते हैं, जगन्नाथ महाराज जी जो बोल रहे हैं उसको पालन करो, तब तो महाराज की कृति होने से भगवान के नाम में रुचि होगी। और एक चीज पता, जगन्नाथ दास स्वामी महाराज जब यहाँ पर थे तो एक बड़ा सा थाल रखते थे भोजन करने के लिए, प्रसाद। उनके शिष्य लोग प्रसाद लाते थे। जगन्नाथ दास स्वामी महाराज जखने का ছিলেন তখন একটা বড় থালাতে প্রসাদ পেতেন। সেখানে তারা 8-10টি কুকুরের বাচ্চা, उनके कुकुर के बच्चे थे। कहते ये धामेर कुकुर, ये धाम के कुत्ते हैं, कोई महापुरुष होंगे, কোনো महापुरुष हो साथ में কোনো प्रकार से कुकुर হয়েছেন যে তথাপি আমাদের পূজ্য। ये बच्चों को कुकुरे खाने गुली के आगे खवाइए तापर नहीं खेते, पहले बच्चों को खिला देते तब अपने खाते। तो उनके शिष्य लोग कुत्तों को चोरी करके इधर उधर में फेंक देते। তার শিষ্যরা এই কুকুরগুলিকে চুরি করে রেখে দিত। তখন তিনি বলতেন যে 1টি 2টি 3টি 4, अरे आरगुली को छानागुली और कहाँ है? ওরা বিরক্ত হয়ে যায়, তথাপি আবার উনি কি করে দেন, এই জন্য বাধ্য হয়ে আবার সব নিয়ে আসে, আমি খাবো না, मैं नहीं खाऊंगा। तब फिर उनके शिष्य लोग लाए। उनके पास में जो कुछ प्रणामी पड़ती थी, धार्मिक से जाति की प्रणामी पावा जे तो एक टिपसा रखते আর একে রসগোল্লা আনিয়ে গরুগুলি के खवाइते, कुकुरगुली के खवाइते। उन्होंने गाय और कुत्तों को रसगुल्ला ले आकर के खिला देते प्रणामी का, 1 पैसा रखते नहीं थे। एक उनका कोई शिष्य बोला, महाराज गाय को खिलाते हैं और कुत्तों को खिलाते हैं, तो मुझसे भजन करने वाले लोग हैं, उनको खिलाइए बाबा इत्यादि जी लोगों को। कौन कभी नहीं शुद्ध भजनकारी न इधर के खवाइए और न छोड़े। इन लोगों को जो भजन नहीं करते हैं, बाबा जी का आदेश लिए हैं, हम लोगों ने भी जो संन्यास लिए हैं, लाल कपड़े लिए हैं, भजन नहीं करते हैं, घर का पालन पोषण करते हैं और ठाकुर जी के नाम पर पैसा ला करके और अपने भोग करते हैं, उनकी दुर्गति क्या होगी? उनके लिए अलग नरक बनेगा। ताकि जन अलग नरक सृष्टि हो। जरा गुरु सेवा करते पारबे ना, আমি যে ভরণ পোষণ করবে, তাহলে ঘর ছাড়বার কি দরকার ছিল? घर छोड़ने की क्या जरूरत थी? घर में रहे। इसलिए बाबा जी महाराज बोलेंगे जैसे गोरु के खवाबो, कुकुर गुली के खाओ, धामेर कुकुर, किंतु 1 पैसा আমার কাছে যা দিচ্ছে, এই যারা ভজনের নাম করে কেলেঙ্কারি করে, গোপনে অত্যাচার গোরা ধরে এদেরকে আমি দিব, इन लोगों को मैं नहीं दूंगा, मैं कुकुर का यहाँ दूंगा। धामे से सब किसी सदा श्रीमत जबकि चित्रेण गोमती कटमुखम गोष्ठे समस्तम हित सर्वानंद मुकुंद दैतम लीलानुकूलम परम शास्त्रे मुहुर्मुहुर् निश्चितं जायते ब्रह्मा वेदति तस्तिहं तत्तु सत्वम इदं वन्दति। धामे से इस धाम 16 को, इस धाम में सभी कुछ सच्चिदानंदमय और महाप्रभु की लीला के अनुकूल है। वृंदावन में जितना वृंदावन का भूमि है, वहाँ का सांप, बिच्छू, पेड़ पौधे, वृक्ष, लता, कुंज सब कुछ सच्चिदानंद राधा कृष्ण की सेवा के अनुकूल है। इसी प्रकार से इस चैतन्य महाप्रभु भूमि में जो कुछ है सब कुछ, ये पेड़ पौधे इत्यादि, ये सब चिन्मय महाप्रभु के है, महाप्रभु की लीला के अनुकूल है। हम लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। माया के द्वारा हमारी आंखें ढकी हुई हैं, माया द्वारा हमारे चक्षु अच्छा थी। এই জন্য
আমরা সাধন ভজন করবো বৈষ্ণবগণের অনুগত্যে। জগন্নাথ দাস গোস্বাमी বাবাজি মহারাজের যদি কৃপা আমরা লাভ করি, তার জন্য আমরা কৃপা पावर जन एखाने एसेছি, उनकी कृपा पाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये सिद्ध महापुरुष हैं, इसलिए आज हम उनके चरण में आए हैं। इनके संबंध में बहुत सी बातें हैं, समय के अनुसार हम लोग बतलाएंगे, अभी बहुत देरी हो जाएगी। और हमारे आधे से अधिक आदमी बाहर खड़े हैं, हमारे अधिक लोग अपना एक 4 भाग मात्र एखाने, বাইরে সব লোক দাঁড়িয়ে আছে। এই জন্য আমরা এখান থেকে গঙ্গা ঘাটেতে যাব, ওখানে বৃষ্টির ভূমিতে আমরা ধাম মাহাত্ম্য বর্ণন করব এবং নির্জা ঘাট সম্বন্ধে ইত্যাদি আমরা বর্ণন করে দিয়ে তারপরে সকলে ওখানে স্নান করে দিয়ে তারপরে ওখান থেকে আমরা মোটাছি গৌর जगन्नाथ दास महाराज भजन कुटी, here is also samadhi, and I will try to tell you another in the bank of Ganges.